जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ए. भारत रत्न, बी. नोबेल पुरस्कार, सी. पुलित्जर पुरस्कार, डी. ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. ज्ञानपीठ पुरस्कार। स्पष्टीकरण: सही उत्तर ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इसने देश में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता प्राप्त की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ये रहा दूसरा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? ए. श्री साहू शांति प्रसाद जैन, बी. विनीत जैन, सी. श्री अशोक कुमार जैन, डी. श्री इंद्र जैन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. श्री साहू शांति प्रसाद जैन। स्पष्टीकरण: 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्म दिवस पर इसकी शुरुआत हुई। 1961 के बाद पुरस्कार के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए गोष्ठियां होती रही और 1965 में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार का निर्णय लिया गया। ये रहा तीसरा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? ए. 1954 से, बी. 1961 से, सी. 1965 से, डी. 1969 से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 1965 से। स्पष्टीकरण: प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। ये रहा चौथा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? ए. विष्णु भगवान की, बी. वाग्देवी की, सी. सरस्वती माता की, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. वाग्देवी की। स्पष्टीकरण: ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। ये रहा पांचवा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार के रूप में साहित्यकार को दी जाती है? ए. 5 लाख रुपए, बी. 7 लाख रुपए, सी. 11 लाख रुपए, डी. 51 लाख रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 11 लाख रुपए। स्पष्टीकरण: पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से प्रारंभ हुए इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया, जो वर्तमान में 11 लाख रुपए हो चुका है। ये रहा छठवां प्रश्न। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे? ए. जी शंकर कुरुप, बी. ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी. के. बी. पुट्टप्पा, डी. उमाशंकर जोशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. जी शंकर कुरुप। स्पष्टीकरण: प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। उस समय पुरस्कार की धनराशि 1 लाख रुपए थी। ये रहा सातवां प्रश्न। जी शंकर कुरुप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ए. कन्नड़ भाषा के लिए, बी. हिंदी भाषा के लिए, सी. बांग्ला भाषा के लिए,
डी मलयालम भाषा के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मलयालम भाषा के लिए। स्पष्टीकरण, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ये रहा 8वां प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? ए महादेवी वर्मा, बी अमृता प्रीतम, सी महाश्वेता देवी, डी आशापूर्णा देवी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी आशापूर्णा देवी। स्पष्टीकरण, 1976 में बंगाली उपन्यासकार आशापूर्णा देवी यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी और उन्हें 1965 के उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए सम्मानित किया गया। ये रहा 9वां प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? ए एच एस वात्स्यायन, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रानंदन पंत, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी सुमित्रानंदन पंत। स्पष्टीकरण, सुमित्रानंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक थे। सुमित्रानंदन पंत एक भारतीय कवि थे। वह हिंदी भाषा के सबसे प्रसिद्ध 20वीं सदी के कवियों में से एक थे। वह अपनी कविताओं में रूमानियत के लिए जाने जाते थे। ये रहा 10वां प्रश्न। सुमित्रानंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ए 1966 में, बी 1968 में, सी 1980 में, डी 1972 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1968 में। स्पष्टीकरण, चिदंबरा वह कविता संग्रह है जिसके लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। ये रहा 11वां प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ए 1974 में, बी 1972 में, सी 1973 में, डी 1971 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1972 में। स्पष्टीकरण, दिनकर जी को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1959 में पद्म भूषण से नवाजा। 24 अप्रैल 1974 को 65 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये रहा 12वां प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ए रश्मिरथी, बी उर्वशी, सी रेणुका, डी ओंकार। इस प्रश्न का सही जवाब है बी उर्वशी। स्पष्टीकरण, वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। ये रहा 13वां प्रश्न। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी महाश्वेता देवी, सी आशापूर्णा देवी, डी अमृता सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ए महादेवी वर्मा। स्पष्टीकरण, महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1988 में पद्म विभूषण और 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये रहा 14वां प्रश्न। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए कब दिया गया? ए 1984 में, बी 1981 में, सी 1983 में, डी 1982 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 1982 में। स्पष्टीकरण, यामा नामक काव्य संकलन के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये रहा 15वां प्रश्न।
अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? ए 2015 में, बी 2018 में, सी 2019 में, डी 2016 में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 2018 में। स्पष्टीकरण: अंग्रेजी के जानेमाने लेखक और उपन्यासकार अमिताभ घोष को वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चयन समिति ने 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को देने की घोषणा पहले ही कर दी थी। ये रहा 16वां प्रश्न। कृष्णा सोवती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? ए 2018 में, बी 2017 में, सी 2019 में, डी 2016 में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 2017 में। स्पष्टीकरण: नामवर सिंह की अध्यक्षता में यहां हुई प्रवर परिषद की बैठक में साल 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर कृष्णा सोवती को देने का फैसला किया गया। ये रहा 17वां प्रश्न। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस दिया गया था? ए रघुवीर चौधरी को, बी शंख घोष को, सी अक्किथम अच्युतम नंबूथिरी, डी अमिताभ घोष को। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी। स्पष्टीकरण: प्रख्यात मलयालम कवि अक्किथम को 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें वर्ष 2019 के लिए 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1926 में जन्मे अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी को अक्किथम के नाम से जाना जाता है। ये रहा 18वां प्रश्न। वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ए दामोदर मौजो, बी नीलमणि फूलन, सी रघुवीर चौधरी, डी अर्जुन देव। इस प्रश्न का सही जवाब है ए दामोदर मौजो। स्पष्टीकरण: 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 77 वर्षीय कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को प्रदान किया गया। उन्हें 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, 1983 में कार्मेलिन और विमला वी जैसे उल्लेखनीय उपन्यासों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रिय दोस्तों, अब यहाँ से साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेताओं के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। ये रहा 19वां प्रश्न। साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1954 में, डी 1962 में। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1954 में। स्पष्टीकरण: भारत सरकार ने संकल्प संख्या F6451G2 ए दिनांक दिसंबर 1952 के माध्यम से साहित्य अकादमी नामक राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। साहित्य अकादमी का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार द्वारा 12 मार्च 1954 को किया गया था। ये रहा 20वां प्रश्न। हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया था? ए आचार्य नरेंद्र देव, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी राहुल सांकृत्यायन, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी माखनलाल चतुर्वेदी। स्पष्टीकरण: कवि, लेखक और पत्रकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये रहा 21वां प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? ए मुल्कराज आनंद, बी आर के नारायण, सी अनीता देसाई, डी विक्रम सेठ। इस प्रश्न का सही जवाब है बी आर के नारायण। स्पष्टीकरण: आर के नारायण एक भारतीय लेखक थे
जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा है। वह मुल्क राज आनंद और राजा राव के संयोजन में अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के मुख्य निर्माता बन गए। उनकी कुछ किताबें स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश शिक्षक है। ये रहा 22वां प्रश्न। हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? ए. बद्री नारायण, बी. फारूक अहमद, सी. सुरजीत सिंह, डी. हरकेश कुमार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बद्री नारायण। स्पष्टीकरण: हिंदी भाषा में कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये रहा 23वां प्रश्न। वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दिया गया। ए. संजीव, बी. भानु सिंह को, सी. बृजमोहन त्रिपाठी को, डी. दिलीप कुमार को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. संजीव। स्पष्टीकरण: हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। ये रहा 24वां प्रश्न। हिंदी साहित्य पुरस्कार 2023 संजीव की किस कृति के लिए दिया गया? ए. गुफा के पहला आदमी, बी. आकाश चंपा, सी. आप कहाँ है, डी. मुझे पहचानो। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. मुझे पहचानो। स्पष्टीकरण: संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया। संजीव मूल रूप से उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये रहा 25वां प्रश्न। संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? ए. पी.वी. काणे, बी. रामरूप पाठक, सी. सत्य शास्त्री, डी. जगन्नाथ पाठक। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. पी.वी. काणे। स्पष्टीकरण: साहित्य अकादमी ने संस्कृत के लिए प्रथम पुरस्कार 1956 में पी.वी. काणे को दिया था। संस्कृत भाषा भारत की एक प्राचीन भाषा है जिसका समृद्ध इतिहास और परंपरा है। ये रहा 26वां प्रश्न। साहित्य अकादमी के मुख्यालय कहाँ है? ए. कोलकाता, बी. नई दिल्ली, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. नई दिल्ली। स्पष्टीकरण: साहित्य अकादमी का प्रधान कार्यालय रवींद्र भवन, 35 फिरोजशाह मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। यह भव्य भवन रवींद्रनाथ ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सन 1961 में निर्मित हुआ था। ये रहा 27वां प्रश्न। सरस्वती सम्मान का प्रथम सम्मानित साहित्यकार कौन है? ए. रमाकांत रथ, बी. हरिवंशराय बच्चन, सी. हरभान सिंह, डी. विजय तेंदुलकर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. हरिवंशराय बच्चन। स्पष्टीकरण: हरिवंशराय बच्चन अपनी 4 खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और दशद्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे। ये रहा 28वां प्रश्न। के विड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? ए. सरस्वती सम्मान, बी. आचार्य तुलसी सम्मान, सी. व्यास सम्मान, डी. यति यतनलाल सम्मान। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. सरस्वती सम्मान। स्पष्टीकरण: सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है जो भारतीय नागरिकों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक लेखन के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। ये रहा 29वां प्रश्न।
हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था? ए. मधुशाला, बी. प्रवास की डायरी, सी. 10 द्वार से सोपान तक, डी. 4 खंडों की आत्मकथा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 4 खंडों की आत्मकथा। स्पष्टीकरण: हरिवंश राय बच्चन अपनी 4 खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलो क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और दशद्वार से सोपान तक के लिए सरस्वती सम्मान के पहले विजेता थे। ये रहा 30वां प्रश्न। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? ए. नृत्य, बी. साहित्य, सी. नाट्य अभिनय, डी. फिल्म निर्माण। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. साहित्य। स्पष्टीकरण: साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट गद्य या काव्य साहित्यिक कृतियों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद हो तो प्लीज शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।